अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको जुम्मे के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को आपको सिर्फ़ एक दिन करना होगा, यानी कि आपको सिर्फ़ इस वजीफ़े को जुमा के दिन करना होगा। अगर आप जुमे के दिन इस वजीफ़े को कर लें तो आपको अब तक जो ना मिला हो वो भी इस वजीफ़े से मिल जाएगा। इस वजीफ़े की फ़जीलत ऐसी ऐसी हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आप अपनी आंखों से इसका करिश्मा देखेंगे उसी वक्त। ऐसा नहीं है इसको करने के बाद आपको कुछ वजीफ़े में असर कुछ घंटों बाद हो या कुछ नहीं, इस वजीफ़े का असर आपको फ़ौरन ही देखने को मिल जाता है। अगर आप जुमे के दिन मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक इस चीज़ को अगर आप 7 बार पढ़ लेते हैं तो आप जो चाहें वो इससे हासिल कर सकते हैं। इस वजीफ़े में 100% कामयाबी देखने को मिली है। ये वजीफ़ा आजमाया हुआ वजीफ़ा है बहुत लोगों का, और अगर आपकी कोई हाजत है जिसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा उस हाजत को फ़ौरन ही पूरा कर देगा। उस हाजत के लिए अगर आप इस वजीफ़े को करें तो आपकी वो हाजत आज जिस दिन करेंगे उसी दिन पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपके ऊपर परेशानी है, आप उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को आप कर लें, आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस वजीफ़े से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आप इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह से जो कुछ भी मांगेंगे इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर मिलेगा। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपको इसमें 100% कामयाबी देखने को मिलेगी। जुमा के दिन आपको इस वजीफ़े को करना होगा। जुमे के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। देखिए, जुमे का जो दिन होता है वो बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला दिन होता है। इस दिन में अगर आप इस वजीफ़े को करें और वजीफ़े को करने के बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपकी वो दुआ 100% पूरी ज़रूर होगी। तो आपको मैं ये वजीफ़ा आगे बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी दुआओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने मकसदों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हैं, आपके ऊपर जो परेशानी है उस परेशानी को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसमें जो जो आपको बताया जाएगा वो आपके लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना है। इस वजीफ़े को करने का कोई वक्त नहीं है कि आपको इसको जुमे वाले दिन इस वक्त में करना हो। जुमे के दिन आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन करना आपको इसको जुमे यानी फ्राइडे वाले दिन ही है। किसी और दिन में इस वजीफ़े को नहीं करना है। जुमा के दिन, फ्राइडे के दिन आपको इस वजीफ़े को करना है। जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं, 24 घंटे में जब आप चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को कर लें। एक दिन ही इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना कुछ यूँ है कि जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और आप सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपकी जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद अब मैं सबसे पहले आपको हिंदी में यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं आपको पढ़कर भी बताऊँगा। ये लिखा है, देखिए सबसे पहले मैं आपको हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ आप ताकि इसको आसानी के साथ पढ़ सकें। जैसा जैसा मैं पढ़कर बताऊँगा आपको बिल्कुल वैसे ही इसको पढ़ना है। लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपको इसको सबसे पहले तो 100 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको 100 बार पढ़ लें उसके बाद आपको इस नाम को या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, इस तरह से इस नाम को आपको सिर्फ 7 बार पढ़ना होगा। किस तरह से पढ़ना है एक बार फिर से समझ लें। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। सबसे पहले शुरू में आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपकी जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर जो दुरूद पाक दिखाई जा रही है इसको आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार हुआ, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 बार हो गया। इसी तरह से इसको आप 100 बार पढ़ें। जब आप इसको 100 बार पढ़ लें उसके बाद आप पढ़ें या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, ये मैंने 3 बार पढ़ा। इसी तरह से आप इसको 7 बार पढ़ें। जब आप इसको 7 बार पढ़ लें उसके बाद आप आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ दें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही है।
इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। यहाँ पर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर, जिस तरह से दुआ मांगी जाती है उस शक्ल में दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने उस मकसद के लिए दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है। यकीन जानिए, जिस मकसद के लिए भी आप अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ कर देंगे इस वजीफ़े को करने के बाद, वो मकसद आपका उसी वक्त उसी दिन पूरा हो जाएगा। अगर आपकी कोई दुआ होगी, बड़ी से बड़ी कोई भी दुआ हो, वो दुआ भी आपकी पूरी होगी, हाजत भी पूरी होगी। और अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप दुआ करते हैं तो आपकी वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। आप जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा इस वजीफ़े को करने के बाद। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। उसके बाद आप पूरा यकीन रखकर इस वजीफ़े को करें। पाक साफ़ हालत में नहा धोकर करना होगा, बिना किसी से बात किए इस वजीफ़े को करना है और इस पर पूरा यकीन रखना है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।